नमस्ते। एक वर्ड है अंग्रेजी में कंपैरिजन, हिंदी में हम उसे तुलना कहते हैं। ये कंपैरिजन या तुलना जो है ना, ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। आप पूछेंगे कैसे? हम हर चीज में अपने आप को हर उस व्यक्ति से कंपेयर करते हैं जिससे कंपेयर हमें करना ही नहीं चाहिए। हम अपनी तुलना बिना किसी का परिस्थिति जाने, बिना किसी का बैकग्राउंड जाने, बिना किसी के बारे में पूरी जानकारी लिए हम उससे अपनी तुलना करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने आप को जिस आदमी से तुलना करते हैं उस आदमी के बारे में हमें कोई सूचना भी नहीं होती और वो आदमी सही पैमाने पे खरा भी नहीं उतरता। इसीलिए कहा गया है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। ये थियोडोर रूजवेल्ट का कोट है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। दैट मीन्स कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो हरदम दुखी ही रहेंगे। न तो अपने आप को किसी से कंपेयर कीजिए, न अपने बच्चों को किसी से कंपेयर कीजिए, अपने बच्चों को दूसरे बच्चे से कंपेयर कीजिए, न अपने एम्प्लॉय को किसी एक एम्प्लॉय को किसी दूसरे एम्प्लॉय से कंपेयर कीजिए, ना बॉसेस को कंपेयर कीजिए एक दूसरे से। किसी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं। ना अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स को किसी और से कंपेयर करने की जरूरत है। जिस दिन आप कंपेयर करना छोड़ देंगे, ऑल्दो दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, उस दिन आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। मैं अपने जीवन की एक कहानी सुनाना चाहूंगा। वाकया है, सच्चाई है, कहानी नहीं है। जब मैं छोटा था, 15-16 साल का था, पेंटिंग करता था। अभी भी करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में काफी बड़ा व्यवधान आ गया था पेंटिंग के मामले में। और उसकी वजह यह थी कि जब भी मैं पेंटिंग करता था तो पेंटिंग करने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट पे मैं ज्यादा काम करता था। मेरे शुरू के जितने भी आर्ट अभी भी है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट ही है। मैं हाईटेक पेन से या ब्रश और ब्लैक इंक से ज्यादा काम करता था। तो जब भी मैं पेंटिंग करता था, मैंने फणीश्वरनाथ रेणु की पेंटिंग बना रखी थी, मोहन राकेश की बना रखी थी, मंटो की बना रखी थी, और जो मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट हुआ करते थे गीतकार शैलेंद्र जी, उनकी पेंटिंग मैंने बना रखी। और जब मैं काफी थी, 10-20 के करीब होंगी टोटल पेंटिंग्स। जब भी मैं उन पेंटिंग्स को घर में दिखाता था पेरेंट्स को या फिर पड़ोसियों को दिखाता था, तो एवरीवन यूज्ड टू कंपेयर। घर में दिखाता था तो बोलते थे कि वो तुम्हारे बड़े भाई तुमसे ज्यादा अच्छी पेंटिंग करते हैं। मानता हूं कि वो करते हैं, आज मैं मानता हूं, लेकिन उस समय में वो बालक का जो अबोध मन होता है ना, वो व्यथित हो जाता था। पड़ोसी बोलते थे कि वो जो आर्ट के टीचर है उनका बेटा बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, तुम क्या करते हो, तुम तो कुछ नहीं करते। एज अ रिजल्ट हुआ ये कि जब मैं घर आया, गुस्से में एक दिन मैंने सारी पेंटिंग्स को आग लगा दी। सचमुच में आग लगा दी। और उसके बाद 20 साल 25 साल तक मैंने पेंटिंग की ही नहीं। डैमेज मेरा हुआ, तुलना कोई और कर रहा था। आज मैं समझता हूं कि उन लोग बेसिकली वो हो सकता है मोटिवेट करने के लिए इस तरह की बातें करते हो, लेकिन अल्टीमेटली उस तुलना से, उस कंपैरिजन से डैमेज किसको हुआ? मुझे। और किसने किया? मैंने खुद। हम किस चीज से, पैसे के मामले में, पोजीशन के मामले में, एसेट के मामले में, हम कैरियर के मामले में, यही हम तुलना करते ना। फैमिली के बारे में, बच्चे हमारे कैसे कर रहे हैं, दूसरों के बच्चे कैसे कर रहे हैं, हम दूसरों से आगे निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। लाइफ इज नॉट अ रेस, लाइफ इज लाइफ। लेकिन होता यह है कि हम कंपेयर करना, कंपैरिजन करना छोड़ते नहीं, और दुख का सबसे बड़ा कारण यही होता है। मैं एक वाकया सुनाना चाहूंगा, या एक आपको थीम देना चाहता हूं आप सबके सामने में। उस थीम में आप देखिएगा कि कैसे डिसीजंस चेंज होता है। एक श्वेता नाम की महिला है और एक आकाश नाम का पुरुष है।
10 किलोमीटर की दूरी श्वेता जी 1 घंटे में पूरा करती हैं और आकाश 1.5 घंटे में पूरा करता है। आपसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए किसने तेज गति से वो 10 किलोमीटर की दूरी तय की, तो आप कहेंगे श्वेता जी ने। फिर आपको ये बताऊं कि श्वेता जी ने जो ट्रैक था वो बने बनाए ट्रैक पे ये गति पाई। आकाश ने सैंडी रोड पे जहां बालू बिखरे हुए थे उस पे ये समय लिया कवर करने में। अब बताइए, अब तुलना कीजिए तो आप कहिएगा नहीं, जो डिफिकल्टीज हैं रोड की उसको देखते हुए आकाश की स्पीड ज्यादा बेटर रही। फिर थर्ड इंफॉर्मेशन आपको दूं कि श्वेता जी की उम्र 50 साल है और आकाश की उम्र 25 साल है। आपका आंसर फिर चेंज हो जाएगा श्वेता जी के फेवर में। फिर चौथा इंफॉर्मेशन दूं कि श्वेता जी का वेट 60 kg है, आकाश का वेट 140 kg है। योर डिसीजन और योर आंसर विल अगेन चेंज इन फेवर ऑफ आकाश। दैट मीन्स हमें जितनी सूचना मिलती है ना उस हिसाब से हम ओपिनियन बनाते हैं, उस हिसाब से हम कंपेयर करते हैं, उस हिसाब से हम अपना आंसर चुनते हैं। तो आप ये बताइए कि अपने लाइफ में आपको किसके बारे में कितनी सूचना उपलब्ध है। आप एवरीवन इज फाइटिंग हिज ओन बैटल। किसी का मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग, किसी का फिजिकल हेल्थ खराब हो सकता है, किसी का बैकग्राउंड बहुत पुअर है। हम लोग जब ज्वाइन किए थे, हम हिंदी मीडियम स्कूल से आए थे, बहुत लोग अंग्रेजी मीडियम स्कूल से थे। अब अगर हमारी अंग्रेजी को उनसे कंपेयर किया जाए तो ये कंपेयर करने वाले की गलती थी जो कंपैरिजन कर रहा था। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन किस बैकग्राउंड से आया है, कौन किसको क्या ट्रेनिंग मिली है। एक क्रेडिट में एक्सपोज्ड आदमी को अगर आप नॉन क्रेडिट वाले से कंपेयर कीजिए तो यह आपकी गलती है। सिमिलरली अपने बच्चों पे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, 5 उंगलियां आप देखोगे डिफरेंट होती हैं। आप अपने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं, आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। यह दुख का बहुत बड़ा कारण है। अगर अपने आप को आप खुद से कंपेयर कीजिए, अपना कंपैरिजन अपने पास्ट से कीजिए, आई थिंक दैट इज द बेटर पैमाना। मैट्रिक्स सही नहीं हो सकता, आदमी जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वो सही नहीं हो सकता, कुछ भी सही नहीं हो सकता है। तो फिर कंपेयर करने की जरूरत क्या है और किसके लिए, किस बात के लिए? यू मस्ट कंपेयर योर सेल्फ विद योर ओन सेल्फ ऑफ द पास्ट। कल से आज को कंपेयर कीजिए, अपने कल से अपने आज को कंपेयर कीजिए, आप सुखी रहिएगा। लेकिन अगर आप किसी से भी, चाहे वो आपका कुलीग हो, फास्टेस्ट फ्रेंड हो, भाई हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी हो, बहन हो, कोई हो, सोसाइटी में रहने वाले लोग हो, अगर आप उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, आई थिंक यू आर गॉन। आप कभी सुखी नहीं रह सकते। लाइफ इज to be taken very very seriously, not lightly. And seriously आप तभी लेंगे जब आप अपने आप को improve करेंगे। कहा जाता है कि आउटसाइड से जो आपको आइडियाज मिलते हैं ना, उससे बेहतर आइडियाज आपके इनसाइड से मिलते हैं। तो थिंकिंग जब कीजिएगा, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट जब कीजिएगा, अपने बारे में जब सोचिएगा, तभी इंप्रूवमेंट होगा। सेल्फ इंप्रूवमेंट का ये सबसे बड़ा जरिया होता है। तो मैं तो यही कहूंगा, don't compare yourself with anyone, don't compare anyone with anyone। ऑफिस में, सोसाइटी में, समाज में हमारी आदत होती है, हम तो बॉसेस को प्रीवियस बॉसेस से, सबॉर्डिनेट्स को प्रीवियस सबॉर्डिनेट से, ब्रांच मैनेजर्स को दूसरे ब्रांच मैनेजर से, पॉलिटिशियंस को दूसरे पॉलिटिशियन से, एक पार्टी को दूसरी पार्टी से, एक देश को दूसरे देश से, एक राज्य को दूसरे राज्य से, हम ऐसे ही कंपेयर ही करते रहते हैं। उसी के कंपैरिजन में हम एनालिसिस करते हैं, वो गलत एनालिसिस है। बेहतर एनालिसिस ये है कि अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आप असेस कीजिए, स्वॉट एनालिसिस अपना कीजिए इंस्टेड ऑफ दूसरे का। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट्स है वो अपने लिए आप देखिए, अपने आप को उस पर तौलिए और अपने आप को इंप्रूव कीजिए। ये बेहतर पैमाना होगा।
तो कहने का मतलब यह है कि लाइफ इज अबाउट बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. Happiness comes from inside, not from outside. Happiness is found when you stop comparing yourself to the other people. So do that. आप जिंदगी में बहुत सुखी रहिएगा जिस दिन आप कंपैरिजन करना बंद कर दीजिएगा. आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने व्यूज़ और जो भी अपना एक्सपीरियंस है उसको आपके साथ शेयर करके आप लोगों को बेहतर बनाने की दिशा में या आपके लाइफ को बेहतर बनाने की दिशा में अगर थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो मैं अपने आप को मतलब बेसिकली अपने आप पर मुझे फख्र होगा. और यही कोशिश मेरी जारी है. कोशिश यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः. सभी लोग सुखी हों, सभी लोग अच्छा करें, सभी लोग लाइफ में खुश रहें. अगर सारे लोग सुखी हो जाएंगे तो देश अपने आप, विश्व अपने आप सुखी हो जाएगा. दुखी कोई नहीं होगा. तो माई ब्लेसिंग्स टू यू ऑल, माई गुड विशेस टू यू ऑल. अगला साल 2022 आने वाला है, बट 2021 ख़त्म होने तो जा रहा है. उम्मीद है ये उसी अच्छे नोट पे ख़त्म होगा जिस नोट पे ख़त्म होने की हमने उम्मीद की है. मेरा एक आग्रह है, प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए, मास्क ज़रूर लगाइए, सैनिटाइज ज़रूर कीजिए, अपने हाथों को धोइए हाथ एंड सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन कीजिए. डिजिटली तो हम कनेक्टेड हैं ही, कनेक्टेड रहेंगे ही. और केसेस थोड़े बहुत बढ़ने लगे हैं, प्रिकॉशन लेने की जरूरत है. प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर दैन क्योर. नमस्ते, शुभम भूयात.